श्री परमात्मने नमः। ईशावास्योपनिषद पांचवा मंत्र। प्रश्न यह है कि परमेश्वर दूर है कि समीप, भगवान चलते हैं कि अचल हैं। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पांचवें मंत्र में दिए गए हैं। आइए देखें और समझने का प्रयास करें। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्ति के तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। एक ही काल में परस्पर विरोधी जो भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए अपराकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वदा अचल स्थित हैं, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए वे दूर से भी दूर हैं। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से भी समीप हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए भगवान ने कहा है, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। आगे कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे न हो। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं। पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण भी हैं। इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। कुछ आदरणीय विद्वानों ने इसका भावार्थ इस प्रकार भी माना है कि यह आत्मतत्व अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है। अज्ञानियों के लिए अप्राप्य होने से बहुत दूर है और ज्ञानियों का आत्मा होने से समीप है। महाकाश में घटाकाश की भांति भीतर और बाहर भी वही है। एक भाव ऐसा भी है, वे दूर भी हैं, समीप भी हैं, सबके भीतर भी हैं और बाहर भी। अभी के लिए बस इतना ही। छठवें मंत्र में क्या कहा गया है, यह हम आगे देखेंगे। अस्तु श्री हरि।